राम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हम जो बात चलाते हैं उसमें भी लोगों के मन में कुछ बात और ढंग से बैठी हुई है। प्राय लोगों की ये धारणा है कि हम परमार्थ की तरफ चलेंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा और व्यवहारी व्यवहार की तरफ देखेंगे तो परमार्थ का काम नहीं होगा। इसलिए व्यवहार करते हुए परमार्थ पर हमारा काम बने, ऐसी कोई बात बताओ। तो हम क्या बताएं? गीता जी बोलती है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण है। सब काम करो, शास्त्र के निर्देश के अनुसार जो काम करने की आज्ञा है वो सब काम करो, लेकिन आश्रय मेरा रखो। मेरा आश्रय रखते हुए काम करोगे तो मेरी कृपा मिलेगी और मेरी कृपा से बेड़ा पार है। शाश्वतम पदमव्ययम। अपने चित्त से सब कर्मों को तुम मेरे अर्पण कर दो और फिर निष्काम भाव का आश्रय लेते हुए मेरा चिंतन करते रहो। मेरा चिंतन करता हुआ अर्थात चित्त को मुझ में लगाता हुआ सब विपत्तियों को पार कर देता है, क्योंकि उसमें मेरी कृपा रहती है। और यदि तुमने अर्जुन अपने अहंकार का आश्रय लेकर त्याग कर लिया और मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे भगवान के ये कहने का मतलब क्या है। एकांत में जाकर बैठो, भगवान का ध्यान करो। आप कहोगे भगवान का ध्यान नहीं होता, मन चंचल है। भगवान का ध्यान करते संसार में मन चला जाता है, तो आप भोगों का ध्यान करो कि इन भोगों में हमको कहाँ सुख मिलता है। कहीं सुख नहीं मिलता। इन भोगों की नश्वरता का ध्यान करो। इन भोगों से जो दुख मिलता है उस दुख का ध्यान करो। मन यदि सुख की तरफ जाता हो तो बार बार उसको बच्चे के समान डरा धमकाकर दुख ही दुख दिखाओ। अपने आप ये मन दुख देखने लगेगा तो भगवान में आपका मन लग जाएगा। जो आदमी फल भोगों को त्याग करके मन को वश में करके भगवान के ध्यान में लगता है और उसका जो कल्याण होता है वही कल्याण भगवान के शरण होकर सब कर्म करने से हो जाता है। तो भगवान के शरण होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ये सुगम काम है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सारी क्रिया मेरे अर्पण कर दे,
मेरी शरण में आ जा। जैसे कठपुतली सूत्रधार के शरण में है, अपनी बागडोर मेरे हाथ में दे दे। जैसे मैं चाहूं तेरे से काम में लूं, ऐसा तू बन जा। और बुद्धि योग के द्वारा, माने निष्काम भाव के द्वारा मेरे को जान करके चित्त को मेरे में लगा दे। उससे क्या होगा? संसार से तर जाएगा। चित्त में अहंकार को रखेगा और मेरी बात नहीं मानेगा तो पतन को प्राप्त होगा। इन बातों पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने आपसे पहले भी कहा था, मान बढ़ाई से लज्जा होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। ऐसा करते करते आगे जाकर आपकी अपने आप मान बढ़ाई से अरुचि हो जाएगी। मान बढ़ाई में थे तो राजी हुओ, और मान बढ़ाई में राजी होते ही मान बढ़ाई री इच्छा पैदा हुए, फिर मान बढ़ाई रे त्याग री बात थाने गले ही नहीं उतरे। मान बढ़ाई के त्याग से आपका देहाभिमान भी नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान होने पर भी आप तो मान बढ़ाई के त्याग के पीछे ही पड़ जाओ। यदि इसमें आपको हानि लगती है तो फिर आप त्याग क्यों नहीं करते हो? इसका मतलब है कि आपको इसमें अभी हानि दिखी नहीं है। मान बढ़ाई के समय चौकन्ने हो जाओ। जैसे कोई बिजली का खंभा है और वहां कोई कह दे कि इस तार में करंट आएगा, दूर रहना, तो हम जान जान करके दूर चाहते हैं कि भाई कहीं पास में जाएंगे करंट लग जाएगा। कितना डर लगता है, उससे दुगना डर मान बढ़ाई से लगना चाहिए। सत्संग में आने वाले भाई बहनों का बड़ा आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये आदर व्यक्ति का नहीं है, ये आदर सत्संग का है। आपके मन में ये भावना आनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि ये माताएं, बहनें, भाई लोग जो सत्संग करते हैं, ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा को निभाने वाले हैं। उस समय उस आदमी का स्वभाव क्या है, वो आदमी क्या करता है, वो मेरे से कड़वा बोलता है, वो मेरे से द्वेष रखता है, ऐसी दृष्टि रखता है, तो वो सनकादि ऋषियों का अपमान करता है। क्योंकि वो तो बेचारा सत्संग में आया उन ऋषियों की परंपरा पालने के लिए। आपने उसमें दोष देखा। आपके अंदर इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए जैसे भगवान ही आए। कभी कभी आपको झाड़ आवे, झाड़ माने क्रोध, अपने में झाड़ आवे, फिर अपना भी कह दिया क्रोध आवे, तो बहुत सावधान रहो, संभाल के रखो। क्रोध के साथ ही साथ आपके मन में ये विचार उठना चाहे कि ये क्रोध बहुत पतन करने वाली चीज है। जैसे घर में आग लगे तो सब काम छोड़ करके आदमी पानी लेर भी आग ने बुझावे। बीते हम आपनो बेरी भी बट खड़ो हुए तो भी बीरो हाथ पकड़ दूर करे नहीं, पहले आग बुझाओ। प्रेमी हुए तो बिने भी दूर करे, सबसे पहले आग बुझाने रो काम है।
इसी प्रकार अपने मन में झाड़ उठे तो सब काम छोड़ पहले भी क्रोध न बुझाओ, झाड़ न बुझाओ। झाड़ किया बुझे, सावधान रखो अपनी जबान सु कदे हल्की बात नहीं निकले। आपकी जबान सु दूसरा रे चित्त में क्षोभ पैदा नहीं हुए, अपनी क्रोधरी आवाज सु क्रोधरी बाणी सु दूसरा रे मन में और क्रोध पैदा हुई, दबा लो बैठे। जैसे आग की चिंगारी थोड़ी आगे बढ़ती बढ़ती सबने जला देवे, ऐसे क्रोध की अग्नि से बहुत पतन हुए। अपने मन के प्रतिकूल कोई चीज हुए तो आनंद मनाओ। अपने मन के प्रतिकूल कोई आज्ञा देवे तो बहुत खुशी खुशी से चालो। मैं थाने बहुत दामी बात बताई है। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, कि स्वभाव में नहीं है। माता है, पिता है, गुरु है, सास है, ए आपसु बड़ा है, यारी आज्ञा आपने मन के प्रतिकूल हुए तो खूब राजी राजी काम करना चाहिए, क्योंकि इसो आपनो सुधार है। भगवान पर भगवान की आप पर अपने पर बड़ी कृपा समझनी चाहिए कि मारे मन रे प्रतिकूल भगवान सासू जी सु बात कहलवारिया है, पिता सु बात कहलवारिया है। मन के प्रतिकूल होने पर बिना विचारे आज्ञा को पालन करनो, अनुकूल बात रहे तो मेरे पर थोड़ो विचार करनो, क्योंकि आपने मन के प्रतिकूल जो आज्ञा है बड़ा की भगवान की आज्ञा समझनी, खुशी खुशी पालनो चाहिए। कोई कड़वी बात कहे, गाल काटे, तो मन में यदि क्रोध भी आवे तो एक बार हंस दो, ऊपर से हंस दो, हंसते हंसते सहन करो और अपने मन से भगवान ने प्रार्थना करो, हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि देओ, साथ में मने भी सद्बुद्धि देओ। आपने गाल काटे, आपनो अपमान करे तो अपने लिए क्यों चिंता करो, उसके लिए चिंता करो, क्योंकि उसने अपना भविष्य खराब किया है। जैसे खोड़ो आदमी चालतो चालतो गिरे तो वो गिरे ये लिए बिन और धक्को दो, ऐसी मानवता थोड़ा ही है। ऐसे ही वो तो बेचारो आगे ही थारो अपमान करके खाड़ा में पड़े है, बिन और धक्को क्यों दो। कोई चिंता मत करो। कोई कहवे कि माने बुरी बुरी बात कहवे, गाली काटे कि तेरो सत्यानाश हुए, ऐसो कहवे जना के करा, तो बड़े प्रेम से सहन करो, खुश हो जाओ। थाने में लिख देवा कि थारे बुखार भी कोनी चढ़े, सत्यानाश की तो बात ही दूसरी है। हुए कहो तो थाने लिख दे देवा। एक बात ध्यान राखनी, सती साप देवे नहीं, कुछ सतीरो लागे नहीं। निर्भय रहो। द्रौपदी साप देती तो कौरवारो कदी नाश हो जातो, पर द्रौपदी सती व साप नहीं दी और कुछ सतीरो लागे नहीं। अपने मन में किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं आनी देनी चाहिए। कोई आदमी हमारे मन में उत्तेजना पैदा कराता है तो उसमें उस आदमी की कृपा समझो कि देखो ये गाड़ी निकाल करके हमारे मन में क्रोध पैदा करवा कर हमारी परीक्षा लेता है, ये भगवान की कृपा हो गई, इस आदमी की कृपा हो गई। एक वैश्य भाई था, सब जानते थे उसको कभी उत्तेजना नहीं आती, क्रोध नहीं आता। कोई कितनी प्रतिकूल बात कह दे, गुस्सा आता ही नहीं था।
एक बार उसके पड़ोसी ने सोचा कि कुछ भी हो, इसको गुस्सा दिलवाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो उस पड़ोसी ने एक दिन उस वेश्य भाई को अपने पास अपने घर बुलाया और कहा कि देखो, तुमको पता है मेरा तो परिवार में कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, और है वो भी मेरे से नाराज रहते हैं। मुझे ससुराल जाना है, मेरे पास सामान बहुत है, ये एक मेरा मटका है, इस मटके को लेकर के तुम मेरे साथ चलो तो बहुत ठीक हो जाएगा, मेरी मदद हो जाएगी और तुम्हारा एहसान मानूंगा। उस वेश्य भाई ने कहा, अरे इसमें कौन सी एहसान की बात है, हम चलने के लिए तैयार हैं। उसने वो मटका ले लिया। उस मटके में बहुत गंदी गंदी चीजें थी, कादा कीचड़ टट्टी पेशाब भरा हुआ वो मैला मटके में ऊपर से बंद कर दिया और क्या, इसको सिर पर रखो और चलो। तो उस वेश्य भाई ने सिर पर रख लिया, चला। घर से चल करके जब वो बाजार में बीचों बीच आया, तब उसको कहा कि तुम थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। ठीक है, वो आगे आगे चला। उसके हाथ में एक लट्ठी थी, उसने पीछे से मटके के ऊपर जोर से लटकी मारी तो मटका फूट गया और सब गंदगी टट्टी पेशाब और वो कादा कीचड़ सब उसके शरीर पर और बिखर गया वो बड़े बाजार में। और वो पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगा, उसके मुंह के सामने इशारा करके हंसने लगा, तो वो भी हंसने लगा। जब वो हंसने लगा तब उस पड़ोसी ने कहा कि भाई, मैं तो तेरी ये बदतर तेरी खराब हालत देख करके हंस रहा हूं, तू कैसे हंसता है? वो बोला, मैं भगवान की कृपा देखकर हंसता हूं। बोले, तेरे पर क्या कृपा हुई कि आज भगवान हमारी परीक्षा ली? भगवान ने ये परीक्षा लेने वास्ते लेने के ताई, मैं वास्ते बोल दी, लेने के ताई थारो समय खराब करायो, थारो स्वभाव खराब करायो, थारो मटको खराब करायो, थारो समय खराब करायो और मारी परीक्षा ली कि कठे इरे मन में जरा सी कचाई नहीं रह जावे। मारी कचाई दूर करने वास्ते भगवान परीक्षा ली, इस वास्ते मन भगवान की कृपा देखकर खूब हंसी आई। मारी हंसी रुक नहीं रही है, कितनी कृपा है। और ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडा में अनंत करोड़ जीव है, वे जीवामू टाल मारे पर कैसी कृपा करी है। कितना भगवान मन संभाल संभाल राख रहा है। हे भगवान, आप भी बड़ी कृपा है, ऐसी परीक्षा हमारी खूब लेना, नहीं तो मैं कठे गुमान में नहीं रह जाऊं कि मन क्रोध आवे ही नहीं, गुमान में नहीं रह जाऊं, इसलिए हंसी आती है। अब बताओ उस पड़ोसी पर क्या बीती होगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। आप हम सभी मनुष्य हैं, तो जो मानव शरीर के नष्ट होने से पहले पहले काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, वही वास्तव में विजयी पुरुष है, वही मनुष्य है, वही सुखी है, वही आनंद में है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से जो रहित होते हैं और अपने मन को जीते हुए होते हैं, वे सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा के अंदर डूबे रहते हैं।
मन के विरुद्ध जो काम होता है, मन के विरुद्ध जो घटना होती है, मन के विरुद्ध कोई अपमान करता है, मन के विरुद्ध कोई बात बोलता है, उससे क्रोध पैदा होता है। भी क्रोध ने मार गिरो, उसको मार दो, आपकी बहुत बहादुरी होगी। मार गिरनो के है कि पाछो क्रोध नहीं करनो। काम के जीतने के लिए थे सुखदेव जी महाराज रो वो चरित्र याद कर लिया करो। सुखदेव जी ने व्यास जी महाराज जनक जी रे बठे भेजा। जनक जी सुखदेव जी री परीक्षा रे वास्ते सुंदर सुंदर युवती स्त्रियां ने ब्यानी सेवा में रखा। कई दिन तक वे सुंदर स्त्रियां ब्यान करने रही, ब्याने नुलाई, ब्याने खिलाई, ब्याने पिलाई, परंतु सुखदेव जी को ये ज्ञान ही नहीं है ये कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कुछ ज्ञान नहीं है। जनक जी बहुत दिनों तक परीक्षा लेने के बाद जनक जी बहुत खुश हुआ। बोलिया कि थाने अब के बात सीखनी बाकी रही है, थाने के सिखावा। सबसे बड़ो अज्ञान जट है, बिन थे जीत लिया। अब थाने कोई जीतने की जरूरत नहीं, जाओ थाने में पास कर दियो। उनकी परीक्षा ली, उनको पास कर दिया। अपने परिवार में रहो, सबके साथ प्रेम को बर्ताव करो। प्रेम के बर्ताव में भगवान रो निवास है। आपके मन में प्रेम री कमी क्यों हुए? अगले आदमी रो बर्ताव देखकर या अपने अंदर स्वार्थ हुए तो दोनों चीजें निकालो। आप रो बर्ताव भगवान के पास पहुंचे, आज समझ करके आप प्रेम रो बर्ताव करो, क्योंकि आगला में भगवान रहवे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच है, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। जो कोई भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं रखे, सबके साथ प्रेम को बर्ताव करे, ऐसा जो महात्मा हुए वो सुख और दुख की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है। अपराध करने वाले ने भी अभय दान देने वालों है, वो भगवान को बहुत प्यारो है। सब पर दया करे, ममता और अहंकार लेकर नहीं। तो मारो आदमी है इसलिए ये आदमी रो मैं दुख में सहायता करूं, यूं नहीं। मारो समझ नहीं और दुखी है इसलिए सहायता करो। और अपने द्वारा की हुई दया को लेकर अहंकार करने के समान तो कोई मूर्खता है ही नहीं। इतना बड़ो संसार बनाने वाला भगवान, इतनो सबने पालन करने वाला भगवान कभी अहंकार नहीं करया। थाने अहंकार कठ पैदा हुई। अरे भगवान थासु चौखी क्रिया करा करके थाने आगे बढ़ाया थे, अहंकार करके मैं दया करी है और अन्याय है। एक श्लोक धारण कर लो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो फिर बेड़ा पार है। सेठ जी बेड़ा पार है शब्द बहुत बोलता है। संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है, मय्यर्पित मनोबुद्धि योमद भक्त समय प्रिय है। ध्यान योग में जो लगेड़ो है, लाभ हानि में बड़ो प्रसन्न संतुष्ट है, मन इंद्रियां सहित शरीर ने वश में किएड़ो है, मेरे में सब कर्म अर्पित करता है, मन बुद्धि को अर्पित करता है, वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। ये बात हो तो सकती है, पर आप लोगों के मन में विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखता है। यदि आप विश्वास करो, जान ले तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। प्राय मनुष्य की आदत है कि जिसमें ज्यादा फायदा होता है वो काम करते हैं। जैसे व्यापार में
हीरा का व्यापार है, यदि उसमें नुकसान है तो कोई नहीं करेगा, और कचरा उठाने में लाभ है तो कोयले का काम है तो कोयले का काम कर लेगा। हीरे के काम को छोड़ देगा और कोयले के काम को करेगा। उससे पूछे, अरे भाई आप कोयले का काम क्यों करते हो, आप तो हीरे का काम करते थे। तो वो कहेंगे हीरा के काम में मांगे घाटे लागियो, कोयला के काम में मानो मुनाफो है। तो मैं बाणिया, हाँ मैं घाटा को काम को नहीं करा, मैं बतावा ये बात में कोई घाटो नहीं है। विश्वास नहीं वो मैं के करा। और भी कुछ बात कहने री मन में आवे, ऐ जो श्रृंगार करे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप बढ़िया चीज नहीं है। श्रृंगार में काम को निवास है। काम ने जीतनो भी चाहो, शरीर ने सजानो भी चाहो, श्रृंगार भी करनो चाहो, दो बात नहीं हो सके। जिन मायने विधवाओं के लिए श्रृंगार तो बहुत खतरनाक चीज है। जो पुरुष ज्यादा श्रृंगार करता है उसकी तरफ स्त्रियों की दृष्टि जाती है, और स्त्री यदि खूब श्रृंगार करती है तो उसकी तरफ पुरुषों की दृष्टि जाती है। ये यहीं से नरक का दरवाजा खुलता है, क्योंकि काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदम। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। पुरुष यदि यह समझ करके श्रृंगार करता है कि स्त्रियां मेरी ओर आकृष्ट होंगी, तो उसने अपने नरक का दरवाजा खोल लिया। स्त्री यदि ऐसा समझ करके कि पुरुष मेरी ओर आकृष्ट होंगे, अपने श्रृंगार करो, उसने नरक का दरवाजा खोल लिया। प्रश्न किया कि स्त्रियों में श्रृंगार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसको कम करने के लिए पति क्या कहे उसको। तो उत्तर दिया कि स्वयं भगवान की भक्ति में लगे और अपने स्त्री को भगवान की भक्ति की तरफ लगाए। लोग दूसरों को तो बोल देते हैं, हाँ तुम भक्ति करो, तुम भक्ति करो, खुद लगते नहीं है। पुरुष को खुद भक्ति में लगना चाहिए और फिर अपनी पत्नी से कहना चाहिए तुमको भी भक्ति करनी चाहिए। सदा ध्यान रखो कि हमारे वचनों से किसी को तकलीफ न हो और दूसरों के वचनों से हम कभी उद्विग्न नहीं होंगे। देखो ये बात हमारे कहने में आई है, आपके सुनने में आई है। कहने सुनने में तो कोई बात नहीं है, पर आचरण में आनी चाहिए। आचरण में जब तक ये बातें नहीं आए तब तक क्या फायदा हुआ। नहीं आ रही है तो भगवान से रो करके कहो, हे भगवान अभी आचरण में नहीं आ रही, क्या करें। भक्त कहलवाने की चेष्टा मत करो, भक्ति करो, किसी को बताओ मत। ये नहीं कि लोग हमको अच्छा मानेंगे। सत्संग में इसलिए जावे कि आपस में लोग कहेंगे अरे ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, ये स्वर्गाश्रम जाता है, सत्संग करता है, लोग हमको अच्छा कहेंगे। इस दृष्टि से सत्संग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अच्छा बनने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। भक्त कहलवाने की चेष्टा मत करो, भक्त बनने की चेष्टा करो। तिलक लगाओगे तो सबको दिखाओगे, ऐसा तिलक मत लगाओ कि जो सबको दिखे। माला भी है, ऊपर कपड़े के ऊपर माला रखी, माला सबको दिखेगा माला है, हम माला फेरते। ये छिपा के रखनी चाहिए। तिलक दिखाने के लिए नहीं होता, माला दिखाने के लिए नहीं होती। दिखाने का दिखावटी जो भी काम है वो सब दंभ है। ये दंभ से बचो। यदि आपको साधन भजन में आगे बढ़ना है
तो आप अपने साधन भजन को केवल आप जानो के भगवान जाने, और किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है। बड़े बूढ़ों की आज्ञा मानो, उनकी आज्ञा में चलने से लाभ ही लाभ है। नारायण नारायण नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।